अब देखो यार, हम सबको लव और रिलेशनशिप से लेकर सबके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। हम सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लव को डिफाइन करते हैं और शायद यही पर्सनल पर्सपेक्टिव की वजह से किसी का लव सक्सेसफुल हो पाता है तो किसी का नहीं, क्योंकि वो लव की सारी कड़ियों को पूरा नहीं करते हैं। अब देखो, रिलेशनशिप मेनली 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है हेल्दी रिलेशन, जिसमें आपका अपनी पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। फिर एक होता है अनहेल्दी रिलेशन, जिसमें आप किसी मकसद के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं, दोनों डिसऑनेस्ट होते हैं, दोनों डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। पर इन सब में से एक और टाइप का रिलेशनशिप होता है जिसे बोलते हैं एब्यूजिव रिलेशनशिप, जिसमें आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर क्लेम करते हैं कि वो आपको चीट कर रही है और आप उस पर एब्यूजिव एक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अब देखो यार, अभी मैंने लव और रिलेशनशिप को लेकर इतनी सारी बातें इसलिए किया क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक एब्यूजिव रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, जो रिलेशन है जोकर और हार्ली क्वीन की। कैसे हार्ली क्वीन जोकर के प्यार में इतना घुस जाती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो देखो, इस टॉक्सिक रिलेशन की शुरुआत इस तरह से होती है कि हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्ली क्वीन जोकर को ठीक करने के लिए आर्खम असाइलम गई होती है, जहाँ उसे जोकर से प्यार हो जाता है और जो उसे ठीक करने गई थी वही जोकर के जैसा परफॉर्म करने लगती है। एक तरह से कह लो कि वो भी जोकर ही बन जाती है। हालांकि इससे पहले भी दोनों का पर्सनल एजेंडा था, लाइक हार्ली क्विन जोकर का ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर एक नॉवल बुक लिखना चाहती थी, जिसके बाद वो बहुत सारा पैसा कमा सके। और दूसरी तरफ जोकर उससे कई प्यार की मीठी मीठी बातें करता है, उसको फंसाता है ताकि वो उस आर्खम असाइलम जेल से बाहर निकल पाए उस हार्ली क्विन का यूज करके। पर यार, इन सब के बीच में प्लान में गलती ये हो जाती है कि हार्ली क्विन को सच में जोकर से प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ जोकर, उसको क्या प्यार होगा, उसको तो खुद से प्यार नहीं है तो दूसरों से क्या प्यार करेगा। फिर क्या था, ये सब जानने के बाद जोकर जो करना चाहता था वो हार्ली क्विन के साथ करता है। वो उसे एक केमिकल में फेंक देता है, जहाँ गिरकर जोकर खुद ऐसा मेंटल जैसा बना था, और जिस केमिकल में गिरने के बाद हार्ली भी उसी की जैसी बन जाती है। वो जोकर से हेल्प मांगती है उसे बचाने के लिए, पर जोकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ जोकर ने कॉमिक्स में हार्ली क्विन के साथ ऐसा ऐसा चीज किया है जिसके बारे में क्या ही बोले। अब यहाँ ही देख लीजिए, उसकी गर्दन पकड़कर बोलता है कि बस तुम एक रबर चिकन हो मेरे लिए, अगर मैं तुम्हें निचोड़ूं तो तुम बस चिल्लाओ, बस यही काम है तुम्हारा। वो उसे एक चेन में बांधकर उसे एक पंचिंग बैग की तरह यूज करता है। और जोकर इतना मैनिपुलेटिंग, एब्यूजिव और साइकोटिक है कि हार्ली की अटेंशन न देने के कारण वो उसका गला घोटने लगता है और हार्ली भी इस चीज को एंजॉय करती है। इस कॉमिक में जोकर बहुत टाइम बाद जब हार्ली से मिलने आता है तो हार्ली बहुत खुश होती है कि जोकर उसे कितना प्यार करता है, पर अगले ही पल में जोकर उसको कस के पंच करता है और उसको बहुत गंदी तरह से ट्रीट करता है। और इस कॉमिक में तो हद ही हो जाती है। अब यार, ये तो रोमांटिक नहीं है कि आप प्यार में किसी को गले से चेन में बांधकर उसे घसीटें। हाँ, BDSM क्या होता है वो मुझे पता है, पर यार वहाँ सामने वाले का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। पर जोकर तो है ही भोसड़ी वाला, उसको कहाँ फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। उसे स्ट्रेचर पे लेटाकर उसे केमिकल में फेंक देता है। साला ये कहाँ का रोमांस है। अब इसी कॉमिक में देख लो, वो अपने फैंटेसीज को पूरा करने के लिए हार्ली क्विन के साथ जो भी करना चाहे वो करता है। वो हार्ली को मारकर सबसे पहले बेहोश करता है, फिर उसके बालों को घसीटकर अपने अपार्टमेंट तक लेकर आता है, उसके हाथों को बांध देता है और उसे एज अ पंचिंग बैग यूज करता है। और जब हार्ली जगती है तो उसे पता चलता है कि वो पहली नहीं है जिसके साथ जोकर ने ऐसा किया है। ये सब चीजें उसे वहाँ के स्केलेटन देखकर पता चलता है। इस तरह से जोकर हार्ली क्विन के लिए बहुत ही ब्रूटल बिहेवियर रखता है। अब देखो यार, इन सब में हार्ली क्विन भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि वो जोकर को सब कुछ मानती है, उसे बहुत प्यार करती है। और जोकर उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था फ्रॉम डे 1। और ये सब चीजें जोकर को पता है, क्योंकि वो इस टॉक्सिक रिलेशन का हेड है, एक तरफ से कह लो कंट्रोलर है। तो यार, इस तरह से कॉमिक्स में जोकर और हार्ली क्विन की स्टोरी दिखाई गई है। अब देखो यार, इन सब कॉमिक्स को लिखने वाला भी कोई न कोई इंसान ही है, आई मीन कोई राइटर ही है। पता नहीं वो इन सब चीजों को कैसे लिख लेते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। वंडर वुमन के सारे कॉस्ट्यूम्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और वंडर वुमन और अमेज़न का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो पर।